नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के बारे में। एक ऐसा नाम जो एक तरफ संहार से जुड़ा है तो दूसरी तरफ प्रेम से। ये जो विरोधाभास है, आज हम इसी में छुपे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि शिव असल में हैं कौन? क्या वो विनाश करने वाले हैं या प्रेम के देवता? एक तपस्वी हैं जो दुनिया से दूर हैं या एक गृहस्थ? इन्हीं सवालों के जवाब और इन विरोधाभासों के पीछे के गहरे अर्थों को आज हम मिलकर समझेंगे। तो शिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनकी संहारक वाली जो छवि है ना, उससे थोड़ा आगे देखना होगा, क्योंकि हिंदू दर्शन में उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और इस पूरी पड़ताल में हमारा आधार है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के श्री स्वामी शिवानंद की कृति भगवान शिव और उनकी पूजा। उनकी शिक्षाओं के मुताबिक शिव संहारक नहीं बल्कि एक तरह से पुनर्जीवनदाता हैं जो सृष्टि में नया जीवन लाते हैं। देखिए, स्वामी शिवानंद समझाते हैं कि जिसे हम विनाश या संहार समझते हैं वो असल में शिव की करुणा का एक रूप है। मतलब वो बस एक ऐसे शरीर को हटाते हैं जो आत्मा की आगे की यात्रा के लिए ठीक नहीं है और उसे एक नया बेहतर शरीर देते हैं, एक नई शुरुआत। तो इसका मतलब ये हुआ कि संहार की उस छवि के पीछे शिव का जो असली रूप है वो प्रेम और कृपा का है। वो एक दिव्य प्रकाश की तरह है जो हर किसी के दिल में मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ईश्वर, आत्मा और इस दुनिया के बंधनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? शैव सिद्धांत का जो दर्शन है वो इसे 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पति। इसका मतलब है स्वामी या ईश्वर। यहाँ पर भगवान शिव को ही वो परम शक्ति माना गया है जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा कॉन्सेप्ट है पशु। ये शब्द हर एक आत्मा के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी तुलना मवेशी से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे वो बंधे होते हैं वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने कर्मों की वजह से जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, बंधी हुई है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, पाश। ये वो रस्सी या बंधन है जो पशु यानी आत्मा को बांध कर रखती है। और ये रस्सी किन चीजों से बनी है? अहंकार से, हमारे कर्मों से और माया यानी इस दुनिया के भ्रम से। यही वो बंधन है जो आत्मा को आजाद नहीं होने देता। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो इतना गहरा फिलोसॉफिकल आइडिया है ना, ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसे भगवान शिव की हर तस्वीर और हर मूर्ति में उनके प्रतीकों के जरिए बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। जैसे कि उनका त्रिशूल, ये असल में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को दिखाता है, जिनसे वो इस दुनिया को चलाते हैं। उनके सिर पर जो चांद है वो मन पर पूरे कंट्रोल का प्रतीक है, और उनकी जटाओं से जो गंगा बहती है वो अमरता के अमृत को दर्शाती है। तो ये सब सिर्फ सजावट नहीं बल्कि गहरे अर्थ लिए हुए हैं। यही नहीं, उनके पहनावे को देखिए। वो बाघ की खाल पर बैठते हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली है। हाथी की खाल जो वो पहनते हैं वो घमंड पर कंट्रोल का प्रतीक है, और उनके गले में जो सांप है वो किसी डर की निशानी नहीं बल्कि ज्ञान और अनंत काल के प्रतीक हैं। और हाँ, उनकी तीसरी आंख, जिसे अक्सर लोग विनाश से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में वो ज्ञान की आंख है, विवेक की आंख। वो आंख जब खुलती है तो अज्ञान का विनाश होता है, बाहरी दुनिया का नहीं। तो इन सभी प्रतीकों और इस पूरे दर्शन का आखिर मतलब क्या है? एक साधक के लिए इसका क्या महत्व है? ये सब मिलकर हमें आध्यात्मिक बंधनों से आजादी पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता 4 कदमों का है। पहला है चर्या यानी सेवा के काम, जैसे मंदिरों की देखभाल करना, भजन गाना। दूसरा है क्रिया यानी पूजा पाठ। फिर आता है योग, जिसमें अपनी इंद्रियों को काबू करके अपने अंदर के प्रकाश पर ध्यान लगाया जाता है। और चौथा और आखिरी कदम है ज्ञान, जहां पति, पशु और पाश की सच्ची समझ होती है और शिव से एकता महसूस होती है। तो इन सभी प्रैक्टिसेस का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? वो है उन 3 बंधनों को काटना, अहंकार, कर्म और भ्रम। और जब ये बंधन टूट जाते हैं तो आत्मा शिवानंदम यानी शिव के परम आनंद की स्थिति को पा लेती है। और ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, इसका अंत एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास पर होता है।
इस एहसास को अक्सर एक पवित्र मंत्र में व्यक्त किया जाता है, शिवोहम। इसका मतलब है मैं शिव हूँ। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान सृष्टि बनाने वाला ईश्वर बन जाता है। नहीं, इसका असली मतलब है कि आत्मा ये पहचान लेती है कि उसका जो मूल स्वरूप है वो भी उसी दिव्य चेतना और आनंद का हिस्सा है जिसे हम शिव कहते हैं। एक विरोधाभास से शुरू हुई ये यात्रा अंत में जाकर एकात्मता पर खत्म होती है।